जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। सभी भक्तों को जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और मेरी यही प्रार्थना है श्री बालाजी महाराज आपको सदैव खुश रखें और आपके घर में हमेशा खुशियाँ भरी रहें, भक्ति के भंडार भरे रहें। आज YouTube के चैनल के माध्यम से मेरा आप लोगों के बीच आने का मुख्य कारण ये है कि दरबार के कई भक्तों द्वारा और जो भक्त हमारे दरबार से नहीं पहुंच पाते हैं, जो दूर के हैं, उन्हें भी हमसे ये कहा कि मेहंदीपुर से आने के हमारे नियम क्या होंगे और हम किस टाइप से अपनी चालीसा कर सकते हैं। और सबसे पहले श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में और मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हजारों बार, और कि उनने हमारी लाज रखी और हमारी यात्रा को सफल किया। और फिर से जो नियम बालाजी महाराज का इस दरबार पे लागू होता है कि जब भी हम मेहंदीपुर जाते हैं तो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि संकट तंत्र मंत्र से ग्रसित यात्री जो भी होते हैं उन्हें पूर्ण छुटकारा मिल जाता है और पूरा दरबार एक बार फिर से इन चीज़ों से खाली हो जाता है। वही इस बार फिर से बालाजी महाराज ने हम पे कृपा करी और दरबार को पूर्ण इन गंदी शक्तियों से आज़ाद कर दिया और उन भक्तों का, उन रोगियों का उद्धार किया। श्री महामाई जगदम्बे काली और श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा इस दरबार पे बनी हुई है और हम पे, सब भक्तों पे बनी हुई है। और मैं आशा करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ इन पवित्र शक्तियों से कि प्रभु आप हमें जैसे भी हमारा परिवार, हम आपके भक्ति पथ पर आगे चल सकें, ऐसे ही आप हमें आगे को बढ़ाते रहें। तो आइए मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो भी भक्त हमारे दरबार पे जुड़े हुए हैं, सच्ची सरकार दरबार घाटा मेहंदीपुर बाजपुर क्षेत्र से, या फिर कहीं से भी वो जुड़े हुए हैं या श्री बालाजी महाराज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी हवा तो सर्वत्र है और इनके नियम चाहे वो देश का कोना हो, विदेश का कोना हो या कहीं का भी हो, सबके लिए एक हैं। और जिन भी भक्तों ने अपनी अर्जी अरदासें लगाई हुई हैं, अर्जियां लगी पड़ी हैं, और जो संकटग्रस्त रोगीग्रस्त थे और जिनका भी संकट महाराज ने काटा है, और जो हमारे बंधु इस क्षेत्र के नहीं थे, बाहर के थे, और उनका संकट भी महाराज ने इस दरबार के माध्यम से काटा है, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी श्री बालाजी महाराज की चालीसा करें। और चालीसा बहुत ही सरल नियम है, सिर्फ अपने जीभ का स्वाद छोड़ना है। 40 दिन की भक्ति है बालाजी महाराज की, जो आपने पूर्ण करनी है, और जिससे आप कुछ भी नहीं तो 40 दिन तक अगर आप परहेज कर रहे हैं तो पेट के समस्त रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल शाकाहारी भोजन है जो श्री बालाजी महाराज का प्रसाद है। जिसमें सबसे पहले नियम कि आप जब भी बालाजी महाराज से वापस अपने घर को आते हैं तो सबसे पहली अरदास बालाजी महाराज 10 रुपये की लगाएं कि बालाजी महाराज से प्रार्थना करें कि प्रभु आपने हमारे सभी संकटों को काट दिया है, हमारी मन की मनोकामना पूरी करना, हमारी अर्जी की जल्दी सुनवाई करना और हमारे साथ हमेशा रहना। ये प्रार्थना करके आप अपने घर या फिर दरबार पे आ जाएं। जो घर पे गए हैं घर पे अरदास लगाएं कि प्रभु आपकी कृपा से हम पहुँच चुके हैं अपने स्थान पर, और फिर जो दरबार पर हैं वो दरबार पर अरदास लगाएँ और दरबार के नियमों से आप अपना परहेज लें। और जो घर पे हैं वो अपना जो अर्जी करना चालीसा करना चाहते हैं, जिन्हें अर्जी लगी पड़ी है, संकट रोगीग्रस्त हैं, वो चालीसा करेंगे। और चालीसा के दौरान, और जो चालीसा नहीं कर रहे हैं, 24 घंटा 7 दिन 11 दिन या फिर 21 दिन की अखंड जला रहे हैं, वो भी अपने घर में अनुष्ठान करेंगे और एक हवन करके छोटा सा बालाजी महाराज को हवन द्वारा, अग्नि द्वारा भोग लगाएंगे। और जो बाहर हैं वो हवन द्वारा जब भोग लगाने के बाद 50, 51, 11 रुपये या कुछ भी जो भी आपकी धनराशि है, उस धनराशि का गुड़ चना वगैरह खरीद के 92 वीरों को डाल के अपने परहेजों को खोलेंगे। और जो चालीसा में हैं, जो 40 दिन का परहेज कर रहे हैं, वो भी जो बाहर हैं वो भी इसी तरह से जो दरबार पे नहीं है
वो पहले हवन करवा लें और उसके बाद फिर बानर बेटों को खिला के अपने परहेज को खोलें। और जो दरबार के माध्यम में है वो 40 दिन में हमारे साथ हवन करके फिर भंडारे पर शामिल होकर भंडारे का भोग लेके ही अपने नियमों को खोलें। आप लोगों से निवेदन, अभी मैं चालीसा के कमरे में हूँ। श्री बालाजी महाराज की कृपा से ये सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं महाराज की चालीसा कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए ही ये दरबार की चालीसा है, जिसमें संपूर्ण लोगों को जो श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों से जुड़े हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि ये सारा ये फल जो मेरी चालीसा का है संपूर्ण लोगों में जाए, संप भक्तों में जाए और सब पे अपनी कृपा बाबा बालाजी महाराज बना के रखें। आइए फिर मैं आपको दरबार के नियमों की ओर को ले जाता हूँ या बालाजी महाराज के नियमों की ओर को ले जाता हूँ। तो सबसे पहले लहसुन, प्याज, उड़द, चावल और मांस, मदिरा इत्यादि और ये गंदी वस्तुओं का त्याग आप कर दें, जो और जिसमें फलों में आप केला ना खाएं और समस्त फल आप खा सकते हैं। नींबू ना खाएं, हरी मिर्च का सेवन कर लें या फिर जो ये लाल मिर्ची होती है इसका सेवन ना करें। हल्दी ना करें, हल्दी ना खाएं, हल्दी ना डालें खाने पे और उबला हुआ खाना खाएं जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, उसे भगवान का प्रसाद समझ के खाएं, उसको मुंह का स्वाद समझ के ना खाएं। आप देखिए जिस रोग को दूर करने के लिए पेट को आपको हजारों रुपया खर्च करना पड़ रहा है, आज बालाजी महाराज के परहेज से आपको एक तो भक्ति मिलेगी, दूसरा इस चीज़ से निवारण मिलेगा। ये 100% है। और जब आप पेट रोग से या फिर शरीर के किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो आप नासे रोग हरे सपीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा का कम से कम 5 माला का जाप सुबह और 5 माला का जाप शाम को करें। 5 माला नहीं तो एक माला फिर भी करें। और माला नहीं भी अगर नहीं आती है तो सिर्फ इस मंत्र को जाप पूरे दिन भर अपने कार्यकलाप करते समय करते रहें। श्री बालाजी महाराज की कृपा से आपको तुरंत इस चीज़ से आज़ादी मिलेगी। आइए उसके बाद फिर आप सब्जियों में जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें पालक का सेवन ना करें और बैगन का सेवन ना करें और समस्त चीज़ों को आप ले सकते हैं। और जो भी नियम है, नियम तो इसका ज़मीन पे सोने का है। अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं हम ज़मीन पे नहीं सो पाएंगे, तो इससे हम ज़मीन पे सोए पड़े हैं। ये हमारा स्थान महाराज की कृपा से ज़मीन पे बना हुआ है, हम ज़मीन पे सोए पड़े हैं। तो हम दूसरे से नहीं कहते कि हो सकता है उसे शरीर की कोई पीड़ा हो तो वो ऊपर सोए। भगवान की भक्ति है तो उसको अपने जिस तरफ से आपको कर सकते हैं उस टाइप से करिए और जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करिए। इसमें कोई दबाव नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं फिर महाराज का हवन करवा के ही भोग प्रसाद को ग्रहण करें। पहले भगवान को भोग लगाएं। सुबह शाम जो भी चालीसा कर रहे हैं, महाराज की ज्योत अखंड जलाई हुई है, वो चालीसा के दौरान महाराज के दूतों से जो दूत होते हैं चालीसा के दौरान अखंड पे रहते हैं, तो उन अखंड पे उन दूतों को मनाएं और उन दूतों से प्रार्थना करें कि प्रभु आप समस्त दिनों के लिए यहीं रह जाएं और हम आपको रोज़ सुबह शाम भोग लगाया करेंगे और आप हमारे परिवार की आप रक्षा करें। तो कहते हैं कि बालाजी से जो दूत मिलते हैं वो ऐसे ही आते हैं, उनको ऐसी भक्ति पत्र तरीके से रिझा के रोक लिया जाता है और एक दूत जो बालाजी महाराज स्वयं दे देते हैं वो तरीका एक अलग है। और आप ऐसे भी दूतों को रोक सकते हैं। सुबह शाम उनको पंचमेवे का भोग लगाएं और उस भोग को स्वयं ग्रहण कर लें। आइए मैं आपको महाराज के इस चालीसा के कमरे को दिखाता हूँ, फिर महाराज की ज्योत का आपको दर्शन कराऊंगा, जिसमें हमारी महाकाली जगदम्बे की ज्योत जली पड़ी है और श्री बालाजी महाराज की ज्योत जली पड़ी है। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों की ज्योतें यहाँ पे जलती हैं। यह हमारे चालीसा का कमरा जो बालाजी महाराज ने नियुक्त किया है, जिसमें हम अपनी चालीसा को करते हैं। और जिस तरह से बालाजी महाराज के आदेश होता है, जो वहाँ के संतों के आदेश से हमें प्राप्त होता है, उसी हिसाब से हम अपनी चालीसा को करते हैं। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ये भक्ति का रूप है। और एक चीज़ और, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज को खुश करना चाहते हैं, तो राम नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और एक मंत्र आप बोलें कि अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, स्वर दीन जान की माता और राम रसायन तुमरे पासा, प्रभु तुम सदा रहो रघुपत के दासा। जब बार बार आप सदा रहो रघुपत के दासा इस शब्द का प्रयोग करोगे तो बालाजी महाराज बहुत प्रसन्न होंगे और आप पर सदा कृपा करे रहेंगे। क्योंकि इस चीज़ में, इस भक्ति पद में 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लगता है। पैसा लगे ना दाम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में, राम नाम लेने में रुपया खर्च नहीं होता, ना पैसा खर्च होता है। आप किसी के द्वारा ना
ठगे जाएं और सीधे राम नाम का ही जाप करें। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इस चैनल यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से, दरबार के चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो संपर्क जितनी भी जानकारी हमें होगी और हम जानकारी लेके आपके कष्टों का निवारण करने के लिए का प्रयत्न करेंगे। श्री बालाजी महाराज पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो आपकी सभी परेशानियों का हल करेंगे। आइए आपको महाराज के ज्योत के दर्शन करा दूं। श्री बालाजी महाराज की कृपा आप सदा बने रहे। और ये हमारा चालीसा का रूम है जो हमारा नीचे ही वो लगता है बिस्तर, और ये महाराज की ज्योत के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। और राम नाम कह के महाराज की कृपा को प्राप्त करिए। जितना आप राम नाम कहेंगे महाराज की ज्योत उतना आपको आशीर्वाद देगी। सीताराम महाराज कृपा करके रखना। जो भी भक्त आपके इस ज्योत के दर्शन कर रहा है उस पर सदैव अपनी कृपा बना के रखना। अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा बना के रखना और अपने भक्तों पर राम नाम की बौछार हमेशा करके रखना। जो जो राम राम आपको सुनाए प्रभु, उनके कष्टों का आपने सदा निवारण करके रखना। महाराज जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार आप सभी लोग बोल के देखिए तो महाराज की ज्योत आपको आशीर्वाद देके हमेशा आशीर्वाद देगी। बोलिए जय सिया राम, मिलके बोलिए एक बार, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ये मेरी महामाई जगदम्बे जगत जननी महाकाली की ज्योत है जो आप पे हमेशा कृपा करे। जय माता दी। हे मैया, अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बना के रखना। कृपा दायनी माता, कृपा बना के रखना। जय माँ, जय महामाई जगदम्बे जगत जननी जगत माता। और ये मेरे बालाजी महाराज की कृपा से आप लोगों पर सदा आशीर्वाद बने रहे। और मैं यही प्रयत्न करता हूँ और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और फालतू की चीज़ों से बचें। बस भक्ति पथ पे चलें, कर्म करें। कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करेंगे, जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देगा भगवान। तो इसी के साथ जय सिया राम, जय बालाजी महाराज, जय माता दी, जय सिया राम, जय बाबा की।